करीब दोपहर 2:10 पर तेजस एक बेहद जटिल निगेटिव जी टर्न पैंतरेबाजी कर रहा था। ये वो पैंतरेबाजी है जिसमें विमान तेजी से नीचे की ओर आता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि निगेटिव जी टर्न एक बहुत ही मुश्किल पैंतरेबाजी है। तेजस में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा है। अगर उड़ान के दौरान अचानक इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो तो इतनी कम ऊंचाई पर पायलट के लिए कुछ कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस दुर्घटना में तेजस उड़ा रहे विंग कमांडर नवन सयाल शहीद हो गए। तारीख थी 21 नवंबर 2025। दुबई का अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी शान और शौकत के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों का स्वागत कर रहा था। वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें आसमान पर टिकी थी और सबकी सबसे पसंदीदा एंट्री थी भारत का अपना स्वदेशी गौरव तेजस, जिसने हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग की ताकत को दुनिया के सामने रखने के लिए उड़ान भरी थी। तेजस के कॉकपिट में थे भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट विंग कमांडर नवन सयाल। वो हवा में हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखा रहे थे और हर सफल स्टंट पर तालियां गूंज रही थी। लेकिन फिर दोपहर के ठीक बाद एक पल ऐसा आया जिसने सबको खामोश कर दिया। एक पल पहले तक शान से उड़ता तेजस एक जटिल पैंतरेबाजी के दौरान नियंत्रण खो बैठा और एक दिल दहला देने वाले धमाके के साथ दुबई का आसमान मातम में डूब गया। 21 नवंबर 2025 की वो तारीख भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। तो कैसे क्रैश हुआ भारत का तेजस और क्यों नहीं बच पाया हमारा जाबाज? आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे तेजस के क्रैश होने का आखिरकार क्या कारण है। करीब दोपहर 2:10 पर तेजस एक बेहद जटिल निगेटिव जी टर्न पैंतरेबाजी कर रहा था। ये वो पैंतरेबाजी है जिसमें विमान तेजी से नीचे की ओर आता है। हजारों आंखें इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रही थी, लेकिन तभी जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। विमान ने जमीन से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और पलक झपकते ही एक जोरदार धमाके के साथ तेजस विमान जमीन से जा टकराया। चारों तरफ काले धुएं का गुब्बारा छा गया। एयर शो में सन्नाटा परस गया। हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। ये सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं, बल्कि भारत ने अपना एक जाबाज खो दिया था। इस दुर्घटना में तेजस उड़ा रहे विंग कमांडर नवन सयाल शहीद हो गए। वो भारतीय वायुसेना के एक बेहद अनुभवी और कुशल पायलट थे। भारतीय वायुसेना ने एक बयान जारी कर कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार दुबई जैसे भव्य एयर शो में एक अनुभवी पायलट के हाथ में अत्याधुनिक तेजस विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व फाइटर पायलट ने कुछ संभावित कारण बताए हैं। पहला कारण है पायलट एरर, जटिल पैंतरेबाजी और कम ऊंचाई। विशेषज्ञ मानते हैं कि निगेटिव जी टर्न एक बहुत ही मुश्किल पैंतरेबाजी है। एयर शो में अक्सर पायलट कम ऊंचाई और तेज गति पर यह कर्तव्य दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है कि विंग कमांडर नवन सयाल उस टर्न से समय पर विमान को ऊपर खींचने में कामयाब ना हो पाए हों, क्योंकि शायद उनके पास पर्याप्त ऊंचाई या गति नहीं बची थी। दूसरा कारण है तकनीकी खराबी या फिर इंजन फेलियर। एक बड़ी संभावना है कि इंजन में अचानक आई खराबी इसका कारण हो सकती है। तेजस में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा है। अगर उड़ान के दौरान अचानक इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो तो इतनी कम ऊंचाई पर पायलट के लिए कुछ कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा कारण है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में अचानक कोई गड़बड़ी भी हो सकती है जिससे पायलट का नियंत्रण खो गया हो। हालांकि तेजस में फ्लाई बाय वायर सिस्टम है।
जो काफी सुरक्षित माना जाता है। एक और संभावना है वर्ड स्ट्राइक। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन कभी कभी एयर शो के दौरान वर्ड स्ट्राइक भी विमान के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। तो इन सभी संभावनाओं पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गहराई से जांच करेगी। ब्लैक बॉक्स के डेटा, विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड और चश्मदीदों के बयानों का विश्लेषण किया जाएगा। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का प्रतीक है। यह हमारी इंजीनियरिंग और रक्षा क्षमताओं का एक शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान कई मायनों में दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक है। इसकी गति, फुर्ती इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाता है। इस दुर्घटना से बेशक भारतीय रक्षा उद्योग को धक्का लगा है, लेकिन यह विकास प्रक्रिया का हिस्सा भी है। हर दुर्घटना हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती है। तेजस प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह विमान भविष्य में भी भारतीय वायुसेना की शान बढ़ाएगा। दुबई एयर शो में तेजस का क्रैश होना एक दुखद अध्याय है। हमने एक जाबाज पायलट खोया है और हमारी स्वदेशी ताकत को एक झटका लगा है, लेकिन यह हमारे संकल्प को कम नहीं कर सकता। भारतीय वायुसेना और HAL इस दुर्घटना से सबक लेकर तेजस को और भी सुरक्षित और सक्षम बनाएगी। आज हम विंग कमांडर नवन सयाल की शहादत को सलाम करते हैं। उनकी बहादुरी और देश सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले और भारतीय वायुसेना अपनी दृढ़ता और शौर्य के साथ हमेशा की तरह आसमान में अपनी विजय गाथा लिखते रहे।